तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, और आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये वाला था। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। आज इसके आगे से शुरू कर रहे हैं, तो अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ही और थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ये आप लोग के लिए। इंटीग्रेशन 10x to the power 9 plus 10 to the power x log of 10 to the base e whole thing upon x to the power 10 plus 10 to the power x dx। करो इसको, ट्राई करो, सोचो क्या होना चाहिए। नीचे वाला वो टी ले लें, बढ़िया। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो क्या सजेस्ट कर रहे हो फिर से बताओ। नीचे वाला को टी ले ले तो ठीक ही है शायद मेरे ख्याल में। x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x को आप t बोल रहे हो, इससे क्या आ जाएगा बताओ डिफरेंशिएट करके। 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा dt बाई dx। जो डिनोमिनेटर का dx है उसको लेफ्ट में ले आओ तो आई थिंक ऐसा कुछ बनेगा। और इसमें जब ये सेकेंड वाले को यूज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर और dx क्या बन जाएगा आपके लिए dt, मतलब ठीक है 1 इंटू dt, ठीक है। और अब बच क्या गया ये वाला पार्ट, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो 1 बाई टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ लॉग मॉड x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c, ठीक है। कर लो कॉपी। कितने दिनों के बाद। चलो अगला सवाल लिखो। ऐसा वैसे किया वही होगा आप लोगों के पास में। ये 10 नंबर पे इंटीग्रेशन e टू द पावर ट्वाइस x माइनस e टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx। ये बीच वाला जो है वो माइनस होना चाहिए, ठीक है। चलो बताओ नीचे वाला क्वाइट ऑब्वियस ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन लेकिन थोड़ा ध्यान देना। हाँ देखो एक बार, ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस ई टू द पावर कितना माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, वो कितना हो जाएगा 2। और प्लस यहाँ पर क्या होगा बताओ e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का डी डी एक्स कितना माइनस 2, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू हाउ मच डी टी अपॉन डी एक्स, जिसका डी एक्स आप लेफ्ट में ले सकते हो। और यहाँ से फिर बचेगा क्या बताओ 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, e टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt। सही कह रहे हैं क्या। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो एक बार, जब रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 2। पहले कौन सा यूज होना है इक्वेशन 2 यूज होना है। तो जब इसको यूज करोगे तो मेरे ख्याल में क्या होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हट जाएगा, और इन दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2। ये समझ रहे हो ना, 2 है यहाँ पर एक्स्ट्रा, ये 2 मेन फंक्शन में तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहीं पर नीचे फेंक देंगे, और फिर इस चीज का वैल्यू ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2। नहीं आ रहा समझ, आ रहा है एक बार थोड़ा देख लो इसको। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों हट गया, इन दोनों के जगह पर क्या आया dt बाई 2। आई होप समझ में आ रहा। अब ये क्या बचा हुआ आपके पास e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ t, तो क्या यूज कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन t। अच्छा अब ये जो 2 है ये मेरे ख्याल में क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का आपको याद होगा कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन होने से क्या कर सकते थे कांस्टेंट को बाहर, तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पर हाफ बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t dt। आगे बताओ क्या होगा, सॉरी गलती कर दिया मैंने, ये 1 बाई टी ही था 1 बाई टी dt। अब क्या आ जाएगा बताओ हाफ ऑफ लॉग मॉड t प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू हाफ लॉग, बोलो क्या होना चाहिए e टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सी।
ठीक है। नेक्स्ट लिखूं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx। करो ट्राई खुद से एक बार, मतलब सिर्फ अंदर वाले पार्ट के लिए कह रहे हो कि पूरे के लिए? सिर्फ अंदर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। इसमें देखना हम इस वाले पार्ट को टी लेके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने क्या समझाया था आपको कि आप वैसे टी तो ले किसी को भी सकते हो, लेकिन हर एक को टी लेके आंसर आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। टी लेने के बाद में हमारा बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए कि टी लेके जब हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद में dx के साथ फंक्शन का कोई ना कोई पार्ट निकल के आना चाहिए। तो अब अगर किसी के दिमाग में ये पूरा का पूरा है ना, तो उसका आइडिया वर्क नहीं करेगा। कोई कह सकता है क्यों? अगर पूरा ले लेंगे तो डेरिवेटिव करके क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ इस पूरे का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3x क्यूब। बात आ रहा समझ? तो जो ये 3 टाइम्स ऑफ इस पूरे का स्क्वायर आएगा वो तो है ही नहीं ना फंक्शन में। बात आया समझ? तो पूरे को टी लेना एक तरीके से बेवकूफ़ी होगा, नहीं लेना चाहिए हम लोग को। क्या करें बताओ फिर, बोलो सब लोग बोलो। लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू टी। बताओ क्या करें? डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, और 3 का तो 3 ही रहेगा, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? मेरे ख्याल में 9x स्क्वायर, साथ में dx इज इक्वल टू dt। ये फील आया क्या? अच्छा एक बार देखो अपने फंक्शन में, अगर देखोगे तो 9 है क्या आपके पास? 9 तो नहीं है, क्या क्या है? x स्क्वायर है और dx है, तो बस उतना सा को रखो आप, है ना। x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ dt। नहीं भी शिफ्ट करोगे तो भी चलता है, बाकी शिफ्ट करके भी काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ क्या करें? मेरे ख्याल में ये और ये हट गया, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा 1/9 dt। तो 1/9 चुपचाप से बाहर, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ dt। आ रहा फील? नहीं आ रहा फील? अब जो ये बचा हुआ पार्ट है आपके पास में डिनोमिनेटर का चेंज करने के लिए, उसके जगह पर क्या आएगा बताओ? 1/t या 1/t क्यूब? 1/t क्यूब। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से? मेरे ख्याल में हाँ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3 dt। दिस इज इक्वल टू 1/9 t टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c। दिस इज इक्वल टू 1/9 t टू द पावर कितना -2 by -2 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू -1/18 आई थिंक, और t टू द पावर -2 का मतलब 1/t स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -1/18, और t का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस c। देखो आया समझ? नहीं आया समझ? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लिखूं, नंबर 12, इंटीग्रेशन x बाई 9 - 4x स्क्वायर dx। बोलो किसको टी ले सकते हो? 9 - 4x स्क्वायर। वेरी गुड, सही है वैसे। तो क्या आ जाएगा बताओ? 9 - 4x स्क्वायर इक्वल टू टी। 9 का डेरिवेटिव आई थिंक 0, -4 का वही रहेगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलो 2x। तो ये अल्टीमेटली देगा -8x dx इज इक्वल टू dt। -8 को शिफ्ट कर सकते हैं शायद, तो x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/8 टाइम्स ऑफ dt। तो x गया dx गया, इन दोनों की जगह पर क्या आया -1/8 टाइम्स ऑफ dt। और अब देखो जो बचा हुआ है वो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, और -1/8 कांस्टेंट बाहर, तो -1/8 इंटीग्रेशन 1/t dt। फाइनल आंसर -1/8 log mod t प्लस c। सो -1/8 log mod t के जगह पर क्या आ जाएगा 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। सो फाइनली यही आंसर होगा आप लोग। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, इंटीग्रेशन x बाई e टू द पावर x स्क्वायर dx।
इंटीग्रेशन x बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। करो ट्राई खुद से। आया क्या बताऊं? एक्स स्क्वायर को टी। अच्छा एक्स स्क्वायर को टी लेने से पहले इसको थोड़ा चेंज कर दें क्या? एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, और आप लोग सजेस्ट क्या कर रहे हो कि एक्स स्क्वायर को टी ले लें। ठीक है, वैसे उससे भी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर सब लोग एक्स स्क्वायर को अगर टी लेके स्टार्ट करते हो तो क्या आएगा बताओ? ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये समझ में आ रहा है? 2 का मेरे को क्वेश्चन में दरकार नहीं है, तो ऐसा कर सकता हूँ शायद एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी टी। रिप्लेस जब करूँगा तो एक्स हट जाएगा, डी एक्स हट जाएगा, उन दोनों की जगह पर क्या आएगा बोलो? हाफ डी टी ना, तो हाफ आ गया और डी टी आ गया। एक बार मैं उसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ताकि काट के हम लोग को फील कर सकें पूरा कि क्या चल रहा है। तो एक्स हट गया, डी एक्स हट गया, अब क्या बचा हुआ? ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ? ई टू द पावर माइनस टी। हाफ तो हाफ है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या रहेगा? ई टू द पावर माइनस टी डी टी। लेकिन हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या चीज़ का अवेलेबल है? ई टू द पावर टी का। ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन तो नहीं है हमारे पास। है बात समझो? फिर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन अभी मैं एक बार दिमाग नहीं लगाऊंगा। आगे चल के मैं आपको एक तरीका समझा दूंगा जिससे आप ये सब सिचुएशन को भी हैंडल कर पाओगे। बात आया समझ? लेकिन फिलहाल जितना नॉलेज है हम लोग के पास में, उससे आपको लग रहा है कि यहाँ जाके बात अटक जाएगा। क्लियर नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा पूरा। अब दूसरा मैं क्या सजेस्ट कर रहा था कि इस पूरे को ही टी ले लो आप। इसको क्या आएगा बताओ? ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप ले लो टी, ठीक है। डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? आराम से धीरे धीरे बोलो। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस 2x, और उस तरफ क्या आना चाहिए? डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा पार्ट आपको लग रहा है कि फंक्शन में यूज हो जाएगा? मेरे ख्याल में x यूज हो जाएगा और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी यूज हो जाएगा। क्या यूज नहीं होगा? -2, है ना। इसको वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ टाइम्स ऑफ डी टी, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जब इसको यूज करोगे तो आई थिंक डायरेक्टली माइनस हाफ डी टी आ जाएगा यहाँ पर, सही है क्या? और माइनस हाफ डी टी के आने के बाद में मेन इंटीग्रैंड में कोई पार्ट बच गया या सारा यूज हो गया? सारा यूज हो गया। तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, वहाँ से क्या आएगा? 1 ही आएगा शायद। माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर? 1 डी टी। आ रहा समझ? अभी 1 डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, लेकिन x तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर t है, तो क्या आ जाएगा? माइनस हाफ इंटू टी प्लस सी। सो दैट वुड बी व्हाट? माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आया समझ? इससे हम अटक रहे थे, ये समझ में आया? थोड़ी देर के बाद में हो सकता है कि आज ही आप लोगों को मिल जाए या आज नहीं मिले, अगली क्लास में मिले। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन अगर इसी से करने का किसी का इच्छा रहे ना, तो वो आई थिंक इससे भी स्टार्ट कर सकता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ही और शी कैन स्टार्ट विथ टेकिंग माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। एक माइनस ही तो फंस रहा है। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को टी पकड़ लूँ तब तो शायद नहीं फंसेगा वो, क्या बोलते हो? तो माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी ले लो तो क्या आ जाएगा बताओ? माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रैंड में खाली x अवेलेबल है, -2 अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हो बताओ? x डी एक्स इक्वल टू माइनस हाफ डी टी, ऐसा ही कुछ। और इसको जब इम्पोज करोगे, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर में x टाइम्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पे, तो क्या हो जाएगा बताओ? x गया, डी एक्स गया, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस हाफ डी टी। माइनस हाफ को बाहर कर लो तो क्या आएगा बताओ? ये बचा हुआ है ना, तो क्या आएगा इस बार? ई टू द पावर टी। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? एक बार और बोलूँ कि हो जाएगा? ये गया, और इन दोनों की जगह पर क्या आया? माइनस हाफ डी टी। माइनस हाफ कॉन्स्टेंट था, बाहर चला गया, और मेन इंटीग्रैंड में ये चीज़ रिप्लेस होने के लिए अभी भी बचा हुआ है। इसको इन टर्म्स ऑफ टी क्या लिख सकते हो? ई टू द पावर टी। तो ये आ जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होना चाहिए? माइनस हाफ इंटू ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस सी, और फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस हाफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को लेके ही अगर करने का विचार है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कर लो कॉपी सारे को। हो गया। नेक्स्ट लिखूं,
ये था 13 नंबर ना, अब लिखो 14। में लिखो इंटीग्रेशन x इंटू 5x² - 7 होल टू द पावर 6 dx। ठीक है, बोलो किसको t लिया जाए? 5x² - 7 को ले सकते हैं, बिल्कुल। लिखूं लेट 5x² - 7 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या आएगा? 10x dx इज इक्वल टू dt। 10 मेरे विचार में इंटीग्रेंड में नहीं है हम लोग के पास में, तो क्या हो जाएगा बताओ? x dx इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ dt। अच्छा, अब एक बार बोर्ड पर देखो, पहले इक्वेशन 1 कि पहले इक्वेशन 2 जब यूज करोगे तो क्या क्या हट जाएगा? x हट जाएगा, dx हट जाएगा, इन दोनों की जगह पर क्या आएगा? 1/10 dt। 1/10 कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या रहेगा? dt। अब इंटीग्रेंड में क्या बचा हुआ है चेंज होने को? 5x² - 7 होल टू द पावर 6, जिसको आप क्या बना सकते हो? t टू द पावर 6। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। सो 1/10 टाइम्स ऑफ t की जगह पर कितना लिखोगे? वही 5x² - 7 होल टू द पावर 7 अपॉन में 7 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट लिखूं इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू रूट अंडर x² + x + 1 dx। 15 नंबर। ठीक है, सोचो आराम से क्या कर सकते हैं। रूट के अंदर वाले को पक्का? इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? अंदर का डिफरेंशिएशन बन गया, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ में मैं एक और इनसाइट आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसा रूट का सिचुएशन आए, ठीक है, और आपको ऐसा फील हो कि रूट के अंदर वाले चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके मेरा काम बन सकता है, तो उस केस में कभी भी आप रूट के अंदर वाले को टी मत लेना। क्या मत लेना? टी मत लेना। क्या लेना चाहिए, गेस कर सकते हो? सोचो थोड़ा सा। स्क्वायर कि क्यूब कि पावर 4? चलो मैं करके दिखाता हूँ तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आपको मिले, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा लगे कि रूट के अंदर वाली चीज़ को हमको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, मतलब इसको हमको टी पकड़ना चाहिए, ऐसा अगर कभी भी फील आए आपको, तो आप रूट के अंदर वाली चीज़ को कभी भी टी मत पकड़ना। टी पकड़ने से क्या होगा कि आगे चल के ये वाला पार्ट अगर बच गया तो आपको रूट टी से डील करना पड़ेगा, जो पूरे फंक्शन के अंदर में हर जगह फ्रैक्शनल पावर जनरेट करेगा और आपके इंटीग्रेशन को काइंड ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ज़्यादा मेहनती बना देगा। बात आया समझ? इंस्टेड अपन क्या कर सकते हैं, देखो कि जिस चीज़ को टी पकड़ने का आप विचार कर रहे थे उसको टी ना पकड़ के आप t² पकड़ो, और t² के पीछे लॉजिक ये है कि आपको कुछ ऐसा पकड़ना चाहिए इस चीज़ को सच दैट ये जो रूट वाला पार्ट है ना वो नए वाले इंटीग्रेशन में आए ही नहीं, ये रूट ऑटोमेटिकली ही हट जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ स्क्वायर रूट की जगह अगर क्यूब रूट होता तो मेरा सजेशन क्या होता? t² नहीं t³। अगर ये 5th रूट होता तो मेरा सजेशन होता t टू द पावर 5। मतलब हम सब्स्टिट्यूशन इस लॉजिक से कर रहे हैं कि एक तो ठीक है इंटीग्रेंड थोड़ा सिंपल हो जाए, और साथ ही साथ ये जो रेडिकल पावर है, ये रेडिकल पावर क्या हो जाए अपने आप ही वैनिश। बात आ रहा है समझ? मैं यहाँ पर आपको ना दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, डिफरेंस आपको महसूस हो जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखना ध्यान से। पहले देख लो कि मतलब ये फालतू वाला मेथड कि x² + x + 1 इक्वल टू आप t ले लो, तो डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 2x + 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उस तरफ क्या आने वाला है? dt/dx। dt को तो रहने दो, dx को यहाँ खींच लो। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पार्ट है इसको ध्यान से सोचोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2x + 1 लिखा हुआ है। नियम से हमको इक्वेशन 2 पहले यूज़ करना चाहिए। इसको जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरे ख्याल में ये और ये तो हट जाएगा, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा? dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन गया? dt। अब आप इंटीग्रेंड को ध्यान से नोटिस करो क्या बचा हुआ है रिप्लेस होने के लिए, तो ये हट गया, ये है, एक 2 बच जाएगा,
और इस पार्ट में आई थिंक रूट का तो रह ही जाएगा रूट, और रूट का अंदर वाला जो है उसको आपने क्या पकड़ रखा है, टी, तो ये हो गया आपके रूट टी। इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, टू बाहर गया, टी टू द पावर हाफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। सो 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2, और रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2/3, टी टू द पावर कितना, आई थिंक 3/2 प्लस सी, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4/3, और यहाँ पर बोलो x² प्लस x प्लस 1 होल क्यूब, और इस पे चाहो तो लगा सकते हो रूट प्लस सी। ये जो 3/2 है, ये 3 तो क्या किसके पावर में आ जाएगा, और ये जो हाफ है उसको आप स्क्वायर रूट इमेजिन कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑन कॉन्ट्रेरी मान लो कि अगर ऐसे ना करके ऐसे किए होते मेथड 2 कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर लिए होते, ठीक है, इसके मैनिपुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें क्या है कि राइट हैंड साइड में भी चेन रूल लगेगा, ठीक है। बोलो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t dt बाई dx होना चाहिए था, वो dx यहाँ आ गया, आया समझ। अब जब इसको यूज करोगे तो मेरे विचार में वापस से ये वाला और ये वाला तो हट गया, और उन दोनों की जगह पर क्या आया, 2t dt, क्या आया उसके जगह पर 2t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये गया उसके जगह पर आया 2t dt। अब रिप्लेस होने के लिए अभी भी यही पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट में अंदर वाली चीज को आपने क्या लिया, टी स्क्वायर, तो जब आप बिठाओगे तो क्या आएगा, रूट अंडर टी स्क्वायर, रूट अंडर टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई थिंक टी, और 2 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से t और वहाँ से भी एक और t dt, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन से डील करना पड़ा, ये हालांकि सिंपल सिचुएशन है तो इतना परेशानी इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वहाँ परेशानी हो आपको। बाकी यहाँ देखो कि कहीं कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं आया, लेकिन इसमें भी क्या है कि रिप्लेसमेंट के टाइम पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट के टाइम पर आप मतलब थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ये क्या चीज़ का वैल्यू है, टी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर रिप्लेस किसको करना है आपको, टी को रिप्लेस करना है, तो ये अगर टी स्क्वायर का वैल्यू है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये चीज़ थोड़ा सोच समझ के रिप्लेस करेंगे हम। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एक और 2 होगा, अच्छा एक 2 बाहर का था, अच्छा एक 2 ये वाला भी था, ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस, यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ पर भी 2 × 2 कर देते हैं, अब सही है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4/3, और t का मतलब क्या हो गया वो वाला, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस सी। दोनों आंसर वैसे सेम ही है, क्यूब को अंदर रखो बाहर रखो, बात एक ही, ठीक है, क्लियर है, आया समझ, कर लो कॉपी। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, इंटीग्रेशन 6x² प्लस 1 अपॉन 4x³ प्लस 2x माइनस 5 होल क्यूब dx। बोलो किसको टी लेना चाहिए, पूरा डिनोमिनेटर विथ क्यूब की विदाउट क्यूब, विदाउट क्यूब, वेरी गुड। तो ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहे हो शायद आप लोग, 4x³ प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 12x² प्लस 2 और माइनस 5 का तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx, dx को यहाँ खींच लेंगे। अच्छा ये है हमारे पास डायरेक्टली कि नहीं है, और नहीं भी है, ठीक है ना, ये वाला तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें से एक 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 6x² प्लस 1 dx इक्वल टू dt, और ये वाले 2 को अगर हम चाहें तो राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं, 6x² प्लस 1 dx इक्वल टू dt बाई 2। एक बार यहाँ बोर्ड पर देखो, यहाँ तक समझ आ रहा है क्या। अब कौन सा इक्वेशन पहले यूज होगा, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला अगर पहले यूज करते हो तो मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा बताओ, ये चीज़ गया, इन दोनों की जगह पर क्या आएगा, dt बाई 2, ये फील आ रहा है, सॉरी नॉट t, dt बाई
2। क्लियर है ये वाला, बताओ एक बार। उसके बाद क्या बचा हुआ इंटीग्रेंड में रिप्लेस करने के लिए, ये डिनोमिनेटर वाला चीज़ पूरा का पूरा रिप्लेस करके क्या हो जाएगा 1/t का क्यूब। बहुत बढ़िया। हाफ कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t टू द पावर -3 dt। सो हाफ ये क्या हो जाएगा t टू द पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 प्लस c। सो अल्टीमेटली -3 + 1 नीचे वाला ये मिलके क्या हो जाएगा -2, और बाहर ऑलरेडी हाफ है तो कितना हो जाएगा -1/4, और t टू द पावर -2 बचेगा जिसको वी कैन थिंक 1/t² + c। सो -1/4 टाइम्स ऑफ 1/t हमारा ये वाला था, तो क्या हो जाएगा बताओ 4x³ + 2x - 5 पूरे का स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाए तो इसको ट्राई करो। करो, खुद से ट्राई करो एक बार इसको। करें, किसको टी लेना चाहिए, डिनोमिनेटर को टी लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए, t³। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेट आई थिंक 2x² - 3x + 7 = t³ विल बी अ गुड सब्सटीट्यूशन। एक बार पेन छोड़ के थोड़ा देखो बोर्ड पर और थोड़ा मेरे को गाइड करो, क्या आना चाहिए डेरिवेटिव इसका। 4x - 3 = इसका क्या आएगा 3t² dt/dx आना चाहिए था, dx तो यहाँ आ जाएगा। सही कर रहे हैं क्या। अब जब रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला इक्वेशन पहले ही यूज होगा, तो उसमें मेरे ख्याल में न्यूमरेटर और dx ये दोनों चला गए, इनके जगह पर क्या आ जाएगा 3t²। 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास में t² dt। समझ आ रहा है क्या। अब रिप्लेस होने के लिए क्या बचा हुआ है डिनोमिनेटर, जो बेसिकली क्या हो जाएगा बताओ 1/√of t³। सही कर रहा हूँ क्या, और √of t³ क्या हो जाएगा t। तो ये बेसिकली शायद यहाँ पहुँचाएगा हम लोग को 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1/t × t² dt। एक t यहाँ पर भी कट गया तो क्या हो गया 3 × इंटीग्रेशन t dt। ये आया समझ, नहीं आया समझ। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ 3 × t² + c। सो 3/2। अब यहाँ थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, t को जब रिप्लेस करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा √of 2x² - 3x + 7, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है t³ का, तो t का वैल्यू क्या हो जाए √of दिस एक्सप्रेशन। सही कह रहा हूँ क्या। तो क्या आना चाहिए बताओ मेरे ख्याल में √of 2x² - 3x + 7, और इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस c। आई होप क्लियर है, बढ़िया। ये हो जाए तो इसको ट्राई करो, करें क्या होना चाहिए बताओ डिनोमिनेटर को विथ क्यूब की विदाउट क्यूब, विदाउट क्यूब। बहुत बढ़िया। तो क्या आना चाहिए बताओ e⁴ 4x + 3 = t। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ से e⁴ 4x टाइम्स ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू dt/dx। dx को यहाँ खींच लाते हैं। 4 चाहिए कि 4 नहीं चाहिए हम लोग, 4 नहीं चाहिए तो 4 को शिफ्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा बताओ e⁴ 4x टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू 1/4 dt या dt/4 जो भी बोलो। इक्वेशन 2 ऑब्वियसली पहले ही यूज होगा, तो क्या क्या हट जाएगा न्यूमरेटर हट जाएगा पूरा विथ dx, और उनके जगह पर क्या आएगा 1/4 dt। तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ dt रह गया, और क्या आएगा बताओ ऊपर में तो कुछ है नहीं चेंज करने के लिए, नीचे है क्या हो जाएगा बताओ 1/t³। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3 ऐसा कुछ आएगा 1/4 t टू द पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 प्लस c। सो 1/4 और यहाँ से बचेगा शायद -2, तो मिला के हो जाएगा -8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t टू द पावर -2 + c। समझ में आ रहा है।
और ये चीज़ चेंज करके क्या आ जाएगा, -1/8 टी के जगह पर वो वाला, तो e⁻⁴ + 3 होल टू द पावर -2 + c। कर लो कॉपी। आ गया समझ? ठीक है, ये हो गया हो तो इसको ट्राई करो फिर। इंटीग्रेशन x - 1 बाई x टाइम्स ऑफ x माइनस log x dx। बोलो क्या करना चाहिए? x माइनस log x को t। बहुत बढ़िया, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, x माइनस log x इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करने पे 1 - 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx, dx को लेफ्ट में, दिस एम्प्लाइज x - 1/x टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या हट जाएगा, x - 1 न्यूमरेटर का, dx और x डिनोमिनेटर का, ये सारा हट जाएगा। इन सारे के जगह पर क्या आएगा, सिंपली एक dt। समझ में आ रहा है? और क्या बच गया, ये वाला चीज़, इसको लिख सकते हो t, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/t। फाइनली आंसर log mod t, बहुत बढ़िया, प्लस c। तो log mod क्या आएगा बताओ, x माइनस log x प्लस c। क्लियर है क्या? ठीक है, ये आंसर है फिर। डन आई थिंक। अच्छा, नेक्स्ट लिखो नोट। नोट में लिखो देयर आर a few special situation that we will encounter on the basis of method of substitution frequently, on the basis of method of substitution frequently। ठीक है, they are explained below, they are explained below। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो तो क्या बोला मैंने? ठीक है, अब इसमें लिखो नंबर 1 में लिखना we love LOVE, we love linear। इसमें पहला अंडरस्टैंडिंग है we love linear। ठीक है, इसमें एक अजीब सा बात है, लिखो if integration of any function f of x dx is equal to g of x plus c, if integration of any function f of x dx is equal to gx plus c, then integration f of ax plus b dx will be equal to g of ax plus b plus c into 1/a। मतलब g वाला जो फंक्शन है उसके बाहर एक इंटू 1/a कर देना। ठीक है, अब यही है वी लव लीनियर। अभी मैं इसको थियोरेटिकली दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, लेकिन एक दो इलस्ट्रेशन लेंगे तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज करो एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज स्मॉल जी एक्स, तो उस केस में फंक्शन अगर आप सेम रखते हो लेकिन आप x के जगह पर ना x नहीं लिखे के कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हो ax प्लस b, तो उस केस में ये जो नया फंक्शन होगा ना, इस फंक्शन का भी आंसर का फॉर्मेट सेम होगा। जो f फंक्शन का आंसर का फॉर्मेट था ना, वही इस फंक्शन के आंसर का फॉर्मेट होगा। खाली f में यहाँ पर पहले वेरिएबल क्या था x,
तो आंसर में भी वेरिएबल क्या था x। इसमें अगर मेन फंक्शन में वेरिएबल है ax प्लस बी तो आंसर में वेरिएबल क्या होगा ax प्लस बी, और जो फंक्शन वाला पार्ट है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और बाद बाकी चीज सेम रहेगा। पहले मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ फिर एप्लीकेशन शो करूंगा, ठीक है। तो देखना प्रूफ क्या होगा इसका। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, हम मान के चलेंगे कि ये चीज तो एग्जिस्ट करता ही करता है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, कि एक फंक्शन एफ एक्स है इसका आंसर क्या होगा जी एक्स, ये पता है हमको, ऐसा हम मान के चलेंगे। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, कि अगर x के जगह पर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो क्या होगा, ये पता करना है हमको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, ठीक है। आप ऐसा करो कि लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कुछ t पकड़ लो आप, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बताओ, a इंटू 1 और b का तो क्या हो जाएगा 0, तो ये बेसिकली क्या मिलेगा आपको a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स को यहाँ ले आओ, तो a डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में dt। फंक्शन में a तो है नहीं या a है, a dx के साथ मल्टीप्लाइड तो नहीं है ना, तो a को वहाँ भेज तो क्या आ जाएगा बताओ, dx इज इक्वल टू 1/a dt। ये फील आ रहा है क्या। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है आपको। इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है और इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, फील आ रहा है। तो पहले तो इसी को यूज करोगे ना, dx हट जाएगा, उसके जगह पर क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a टाइम्स ऑफ dt, ये फील आ रहा है। और ये जो पार्ट है इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, तो इस पार्ट में क्या बचेगा f ऑफ t, सही कह रहा हूँ। और ये जो 1/a है ये तो कांस्टेंट है, ये चुपचाप कहाँ चला जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ f ऑफ t dt। अब फंक्शन सेम है, खाली वेरिएबल ही तो डिफरेंट हुआ, तो वेरिएबल से तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं आ रहा समझ, आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है। तो t के जगह पर हम क्या कर सकते हैं x भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया f ऑफ x dx, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट टू e होगा, e होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर तो दिया हुआ था हमको क्या, या छोड़ो यहाँ पर वेरिएबल चेंज भी मत करो, ठीक है, अब इसको t ही रहने दो। तो ये बात तो पक्का है ना कि अगर f का आंसर g में था तो इसका आंसर भी g में ही रहेगा, खाली वहाँ पर क्या था x और यहाँ पर है t, तो आंसर में भी क्या आएगा t, तो g ऑफ t प्लस c ऐसा कुछ आएगा। और फिर जब 1/a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा दिस प्लस c डिवाइडेड बाई e, ऐसा कुछ। और t के जगह पर क्या चेंज कर सकते हो वापस, t का मतलब तो यही है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/a टाइम्स ऑफ g ऑफ ए एक्स प्लस बी, और प्लस ये जो c/a है ओवरऑल कोई ना कोई तो कांस्टेंट ही होगा, उसको एक बड़ा सी बोल दो, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, प्रूफ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। अब फिर सोचोगे इससे फिर पढ़ाया क्यों, तो पढ़ाया एक एप्लीकेशन के लिए, देखो अब एप्लीकेशन क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था एक्स क्यूब बाई 3, बात समझ में आ रहा है। कोई अगर मेरे से पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर dx क्या होगा, अब आप एक चीज समझो कि फंक्शन यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और यहाँ पर भी स्क्वायर फंक्शन का ही इंटीग्रेशन चल रहा है। खाली हुआ क्या है कि x हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अ लीनियर एक्सप्रेशन 5x प्लस 7। तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको लिबर्टी है कि आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर अगर x क्यूब बाई 3 था तो इसका आंसर हो जाएगा 5x प्लस 7 का क्यूब बाई 3 प्लस c, ठीक है। और जो फंक्शन वाला पार्ट है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर 5, तो इसके बाहर मल्टीप्लाई करना है 1/5। आया नहीं आया थोड़ा पूरा, ये इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, क्या ये हर जगह ऐसी आंख बंद करके यूज कर सकते हैं, क्या यहाँ यूज कर पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ से 5x क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, क्या इसमें लिख पाओगे 5x क्यूब प्लस 7 का होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c टाइम्स ऑफ 1/5, ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो x यहाँ पर था उसके जगह पर यहाँ जो है वो लीनियर नहीं है, वो क्या है क्यूब है,
तो इसीलिए वो आइडिया इस पे वर्क नहीं करेगा। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन e टू द पावर x का आंसर क्या होता है? e टू द पावर x। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर से 9x प्लस 13 dx कहीं पर लिखा हुआ क्या हो जाएगा? e टू द पावर 9x प्लस 13 प्लस c डिवाइडेड बाई 9। नहीं फिर है थोड़ा पूरा। इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x स्क्वायर प्लस 7 ये क्या हो जाएगा? हाँ डोंट नो, मतलब कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आइडिया इस पे अप्लाई नहीं होगा। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। थोड़ी देर पहले आपको याद है कि अपन एक सिचुएशन में फंस गए थे, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी डी टी। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बताओ? e टू द पावर माइनस टी प्लस सी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट क्या है? माइनस। तो इससे आया? नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और आइडिया का नाम क्या है? वी लव लीनियर। क्या है आइडिया का नाम? वी लव लीनियर। क्योंकि लीनियर से अगर रिप्लेसमेंट होता है तो आपको नया फॉर्मूला बनाने का या कुछ नया टेक्निक लगाने का जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी पुराना समझा हुआ आइडिया है आप एग्जैक्टली उसी से काम कर सकते हो। बस फाइनल आंसर में क्या करना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो प्रूफ वाला पार्ट इग्नोर ही करो, मत कॉपी करो। आप तो ये स्टेटमेंट लिखो और इसके नीचे ये दो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, प्रूफ वाले पार्ट को इग्नोर करो, प्रूफ नहीं चाहिए। डन? ठीक है, ये नीचे वाला को मैं बिना ये फॉर्मेट यूज किए सॉल्व करके दिखाता हूँ। मतलब जो भी अभी 3 या 4 आइडिया मैं डिस्कस करूंगा ना, इसको आप चाहो तो प्योरली सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वही है कि फिर 5-6 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। बट ये सब अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में आ जाता है तो आप एक ही स्टेप में काम कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो जो मैंने समझाया उसके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए इसका। बाकी इसको अगर आप करके देखना चाहो तो इस पूरे को आप टी पकड़ लो, 9x प्लस 13 इज इक्वल टू टी। क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt आई थिंक। फिर यहाँ से dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/9 dt। और जब यूज़ करोगे तो आई थिंक dx हटेगा, उसकी जगह पर 1/9 बाहर, यहाँ पर क्या आएगा? dt। और इस पूरे के जगह पर क्या लगा दोगे? t। तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। सो 1/9 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया? e टू द पावर t प्लस c, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन e पावर t ही रहेगा। और 1/9 टाइम्स ऑफ t को चेंज कर दो तो e टू द पावर 9x प्लस 13 प्लस c। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आया बात समझ? एक बार और कह देते हैं कि ये क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करो कि कोई भी फंक्शन का फॉर्मेट है, मान लो कि स्मॉल f(x) और उसका आंसर सपोज करो कि आपको पहले से पता है कि इसका आंसर ना स्मॉल g(x) होता है। तो उस केस में फंक्शन का फॉर्मेट सेम रख के अगर वेरिएबल के जगह पर आपको x नहीं दिखाई दे रहा है, उसके जगह पर दिखाई दे रहा है ax प्लस b, तो जो भी इसके आंसर का फॉर्मेट था आप एग्जैक्टली सेम आंसर के फॉर्मेट में इसका आंसर भी लिख दो। फॉर्मेट सेम रखो, जहाँ जहाँ इस फॉर्मेट में x था वहाँ वहाँ आप इस फॉर्मेट में क्या लिखोगे? ax प्लस b। और जब फाइनल आंसर होगा ना आपका, उसका वेरिएबल वाला पार्ट के बाहर आप क्या लगा सकते हो? 1/a। और 1/a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, थोड़ा और समझने के लिए एक और इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड x, यही होता है ना, प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 13x माइनस 5 dx क्या होगा? पहले जज करो कि फंक्शन का फॉर्मेट सेम है क्या? वो भी 1/x, ये भी 1/x का ही फॉर्मेट है, खाली x के जगह पर आपको नया चेंज क्या दिखाई दे रहा है? एक लीनियर सब्स्टिट्यूशन। x के जगह पर क्या आ गया? 13x माइनस 5। तो वी आर एलिजिबल टू यूज व्हाट? वी लव लीनियर। और वी लव लीनियर अगर मैं यूज करूं तो जो इसके आंसर का फॉर्मेट था वही इसके आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? लॉग मॉड 13x माइनस 5 प्लस c। भाई जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या लिख दूंगा? 13x माइनस 5। और मेरे को इस आंसर को किससे डिवाइड करना है? कोफिशिएंट ऑफ x से। तो क्या आ जाएगा बाहर? 1/30। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं नंबर 2। नंबर 2 में लिखो इंटीग्रेशन f' x
बाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा कि यू विल सी कि न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है ना वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का क्या है, डेरिवेटिव। तो उस सारी सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाइन का प्रूफ है, पहले प्रूफ देख लो। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं लेट एफ एक्स इक्वल टू टी से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आना चाहिए था। खींच लो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, ये दोनों हट के क्या आ जाएगा डी टी, और इसका क्या हो जाएगा 1 बाई टी। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। सो दिस इज लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको पहचानोगे कैसे, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन। ये डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा फंक्शन और न्यूमरेटर में दिखेगा उसी का डेरिवेटिव। तो फिर आपको कहना है कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि लेट दिस इक्वल टू टी दैट इक्वल टू दैट। ठीक है, उसको कुछ मत करो, आपको सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर। आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सीधा सीधी हम क्या बोल सकते हैं, कुछ करने का दरकार नहीं है हमको, इसका डेरिवेटिव ही है ना ये वाला। इसको अगर मैं एफ एक्स से सोचूं तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें आपको कुछ भी सब्सटीट्यूशन वगैरह मेंशन करने का जरूरत नहीं है। आया समझ। एक और देखो, ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस क्लास में किया था अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। याद आ रहा है, इसमें भी सीधा सीधा वही हो रहा है कि डिनोमिनेटर को अगर मैं एफ एक्स सोचूं तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो सीधा सीधे बिना कोई सब्सटीट्यूशन वगैरह के बारे में सोचे हम आंसर क्या बोल सकते हैं लॉग मॉड ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। सीधा सीधी ये आंसर दे सकते हैं। आया एप्लीकेशन समझ। तो पहले तो वही ये रिजल्ट, इसका चाहो तो प्रूफ भी लिख लो, छोटा सा ही है, और फिर वो 2 एग्जाम्पल कॉपी कर लो। और इसके आगे जहाँ कहीं पे इसका एप्लीकेशन आएगा ना हम इसी को यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डन। एक और एग्जांपल देखो, ये वाला भी ले सकते हैं क्या शायद, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स बाई से ई पावर एक्स प्लस 9 डी एक्स। क्या होगा इसका आंसर। अब आपका दिमाग चलना पड़ेगा वैसे, क्या इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा आंसर लॉग मॉड ई पावर एक्स प्लस 9 प्लस सी सीधा, क्योंकि ये अगर एफ एक्स माना जाए तो ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। ठीक है, आ रहा ना समझ। अच्छा, कभी कभी थोड़ा बदमाशी भी हो सकता है, समझे। ऐसा देखो, इंटीग्रेशन सपोज करो कि एक्स स्क्वायर बाई से एक्स क्यूब प्लस 5 डी एक्स, इसमें लिख सकते हैं क्या सीधा, क्या दिक्कत है, एक 3 कम है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ कांस्टेंट मिसिंग रहे, ठीक है ना, तो भी आप ये काम कर सकते हो। इसके पास है क्या मिसिंग, 3 ही कम है ना, तो एक 3 इसको दे दो ऊपर और एक 3 ले लो आप यहाँ नीचे, ले सकते हो। ये पूरा का पूरा हमारे उस आइडिया से सेट हो जाएगा, नहीं क्या, कि न्यूमरेटर हैज बिकम नाउ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और ये वाला 3 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर कर ही सकते हैं, और उस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस सी। बात आया समझ। लेकिन ये जो बैलेंसिंग वाला काम है ये कभी वेरिएबल के साथ भी कर पाएंगे क्या, मतलब सपोज करो ऐसे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि 3x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 5 लिखा हुआ है, तो क्या वहाँ के तरह यहाँ पर भी एक तो x दे दिया ऊपर, एक x ले लिया नीचे, इस पे आंसर लगा दिया और 1/x इंटू लॉग मॉड ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि कभी भी वेरिएबल इस तरीके से इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता है। तो कभी अगर कोई कांस्टेंट मिसिंग है ना, तो ऐसा एडजस्टमेंट करके भी हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल मिसिंग रहेगा फिर कुछ और ही आइडिया लगाना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगा। क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखूं नंबर 3, ये सेकेंड आइडिया था। और थर्ड आइडिया ये है, ये भी बहुत बार आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल टू द पावर n टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। एफ एक्स होल टू द पावर n टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होल टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, इसको भी देखो प्रूव कर सकते हैं शायद। किसको टी लेना चाहिए? एफ एक्स को। क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू, अगर टी लेते हो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स को यहाँ रख लो। अब मेरे ख्याल में ये पार्ट और ये पार्ट हट के क्या आ गया? डी टी, और इसको अपन ने क्या पकड़ लिया है? टी। तो ये क्या हो जाएगा? टी टू द पावर n। आंसर क्या आ जाएगा? टी टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। बात आया समझ? और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा अपना? एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। आया फील? नहीं आया फील? थोड़ा पूरा। अब लेकिन क्या है कि ये चीज़ बार बार नहीं करते रहेंगे। अब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह अगर दिखेगा हमको तो सीधा सीधी हम इस आइडिया को यूज़ करने का ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज करूँ कि आपके पास में ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ से एक्स क्यूब प्लस 5x होल टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ 3x² प्लस 5 dx। ठीक है, या तो आप पूरा प्योर सब्स्टिट्यूशन ही लगा लो, ठीक है, और या फिर आप इसको उससे रिलेट कर लो। अगर मतलब ऑब्जर्व कर पाते हो तो ऐसा लग रहा है कि ये इससे रिजेंबल हो रहा है। कौन से पार्ट को एफ एक्स मानना चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 5 वाले पार्ट को यदि कोई एफ एक्स मान लेता है तो ये चीज़ क्या लिखा हुआ है? एफ डैश एक्स। तो फिर ये पक्का उस वाले फॉर्मेट से रिजेंबल कर रहा है, हैविंग 7 इन द प्लेस ऑफ n। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 5x होल टू द पावर 8/8 प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्व कर पाए तो 3-4 स्टेप आपका बच जाएगा। बाकी नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो जो प्योर सब्स्टिट्यूशन है वो तो लगा लो, उससे तो आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों थोड़ा सा स्पेशल सिचुएशन है जो हम लोग को याद रखने का ट्राई करना चाहिए। बताओ एक बार, पहला वाला क्या है? वी लव लीनियर। क्या है पहला वाला? वी लव लीनियर। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का आंसर क्या है? स्मॉल जी एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का आंसर भी क्या रहेगा? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। फंक्शन का फॉर्मेट सेम तो आंसर का फॉर्मेट भी सेम रहेगा। कब? जब एक्स को रिप्लेस किया जाए कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन से। लेकिन उस केस में खाली करना क्या है कि मेन आंसर को कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। और ये चीज़ यूज़ कब कर पाओगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब एक्स किससे रिप्लेस होगा? लीनियर से। अगर एक्स की जगह कोई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वो सब का रिप्लेसमेंट आ गया तो ये आइडिया यूज़ नहीं हो पाएगा। समझ में आया? दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। ये क्या है? डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? लॉग मॉड डिनोमिनेटर। लॉग मॉड डिनोमिनेटर, सीधा एक स्टेप में आंसर। और तीसरा मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन टू द पावर n टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इनटू dx। तो आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि फंक्शन टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। क्लियर है? तो आज एक बार यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है? घर से ये सब सारा का सारा पढ़ के आइएगा आप लोग अगली क्लास।